2033 के दिसंबर महीने में मुंबई के अंदर एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ। 3 हफ्ते, 3 डेड बॉडीज और एक ही पैटर्न। हर डेड बॉडी का फेस काट दिया गया था और उनकी आंखों में मिला एक छोटा सा पेपर नोट जिस पर लिखा होता था एक ही शब्द, शिकार। पुलिस पहले समझी किसी गैंग का काम है, लेकिन फॉरेंसिक ने बताया हर मर्डर अलग तरीके से किया गया था। किसी को इलेक्ट्रिक ड्रिल से, किसी को इंजेक्शन के जरिए पॉइजन और किसी को सिर्फ साइकोलॉजिकल टॉर्चर देकर उसके होश उड़ा दिए गए। एक भी फिंगरप्रिंट नहीं, ना कोई सीसीटीवी क्लू, ना कोई मोटिव, पर एक चीज कॉमन थी। हर विक्टिम एक मिडिल क्लास साइलेंट टाइप आदमी था जो किसी के रडार पर भी नहीं था। कोई लव अफेयर नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, ना दुश्मनी। तभी एंटर होती है एक नई डिटेल। एसीपी प्रिया मेहरा, जिसे ये केस दिया गया, उसने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया। हर विक्टिम के फोन में एक अननोन ईमेल आई थी जिसमें एक रिडल्ड ऑडियो मैसेज था। मैसेज में आवाज ठीक थी पर उसमें कुछ डिस्टॉर्शंस थे, जैसे स्पीकर बिना इमोशन के बोल रहा हो। मैसेज एंड होता था एक क्रीपी लाइन से, तुमसे मिलने का वक्त आ गया है, शिकार। प्रिया ने ऑडियो फोरेंसिक से वो वॉइस डिकोड करवाने की कोशिश की, लेकिन स्पेशलिस्ट सिर्फ इतना कह पाए, ये आवाज आर्टिफिशियली मॉड्यूलेट की गई है। तभी एक शॉकिंग ब्रेक थ्रू आया। विक्टिम नंबर 3 अजय सक्सेना के घर के सामने एक छोटी सी जगह पर एक पुरानी एनालॉग कैमरा मिली। उसके अंदर एक रील थी और उसमें था एक डिस्टर्बिंग इमेज। एक आदमी मास्क पहने हुए और हाथ में एक नोट। अगला शिकार तैयार है। रात के 3:17 पर प्रिया को एक ईमेल आई, तुमसे मिलने का इंतजार है। ईमेल के अंदर एक अटैच्ड वीडियो था। वीडियो प्ले करते ही स्क्रीन ब्लैक थी, सिर्फ आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हारा कन्फेशन चाहता हूँ प्रिया, क्या तुम भी उतनी ही मासूम हो जितनी दिखाई देती हो। प्रिया ने वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करवाया, पर उस ईमेल के सोर्स का कोई ट्रेस नहीं मिला। आईपी एड्रेस स्क्रैम्बल्ड था, जैसे किसी ने इस डिजिटल वर्ल्ड का कंप्लीटली हैक कर लिया हो। पर एक चीज अजीब थी, वीडियो में एक रिफ्लेक्शन था, एक छोटी सी मिरर सरफेस, और उसमें कुछ सेकंड्स के लिए दिखाई दिया एक फ्रेम, एक वॉल, और वॉल पर लिखा था 1999 द बिगिनिंग। प्रिया ने उस क्लू को फॉलो किया। 1999 में एक केस था जो कि क्लोज हो चुका था। मेंटल असाइलम में एक पेशेंट ने 3 वार्ड बॉयज को मार दिया था। केस फाइल का नाम था केस 23B, विशाल मल्होत्रा। विशाल एक 17 साल का लड़का था जो कहता था उसके अंदर कोई और बोलता है। उसकी डायरी में लिखे थे कुछ डार्क ड्राइंग्स और एक वर्ड बार बार रिपीट होता था, शिकार। प्रिया ने विशाल की हिस्ट्री को खोला और समझा कि असाइलम के बाद उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। क्या वो जिंदा है? क्या वो ही किलर है? तभी एक और मर्डर होता है। विक्टिम नंबर 4 राजीव तलवार। लेकिन इस बार मर्डर साइट पे कुछ और भी था। एक पुरानी कैसेट प्लेयर जिसमें एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड थी, गेम चल रहा है प्रिया, तुम सोच रही हो तुम केस सॉल्व कर रही हो, पर मैं तो तुम्हारे गिल्ट का ट्रायल चला रहा हूँ। उस कैसेट के पीछे लिखा था एक नाम, रीना। प्रिया की कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड थी और रीना का नाम आखिरी बार किसी फाइल में तब आया था जब उसने 2011 में सुसाइड किया था। पर ये नाम किलर को कैसे पता? उस रात प्रिया के घर के बाहर एक कुरियर आया, बिना सेंडर नाम के। बॉक्स में था एक छोटा टेडी बेयर और उसके अंदर छुपी थी एक माइक्रोचिप। चिप प्ले करते ही स्क्रीन पर लिखा आया, रीना डिडंट जंप, यू पुश्ड हर। प्रिया शॉक हो गई। उसकी आंखों में गिल्ट था और तभी उसके मोबाइल पे मैसेज आया, कल तुम्हारा नंबर है। प्रिया ने पूरी रात रीना की पुरानी फाइल्स देखी, उसके गिल्ट का सच फील करने की कोशिश की, पर जितना ज्यादा वो खोजती गई उतनी ही गहरी अंधेरों में जाती गई। वो समझ गई थी ये किलर सिर्फ मर्डर नहीं कर रहा, वो उसकी यादों का खून कर रहा है। अगली सुबह प्रिया पुलिस हेडक्वार्टर गई, लेकिन उसका एक्सेस रिवोक हो चुका था। किसी ने उसके नाम से फॉल्स एविडेंस सर्कुलेट किया था कि प्रिया मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रही है। उससे केस से हटा दिया गया और उसी रात उसके घर का पावर चला गया। अंधेरे में एक वॉइस आई, ट्रुथ विल सेट यू फ्री बट फर्स्ट यू मस्ट रिमेम्बर। घर के एक कोने में प्रिया को मिला एक ऑडियो रिकॉर्डर। उसमें एक टेप थी और टेप के अंदर एक वॉइस मैसेज दे उसकी ही अपनी आवाज में। मैं रीना से लड़ रही थी उस दिन टेरेस पर, वो चिल्लाई और मैं बस धक्का दे दिया। वो गिर गई, मैं भाग गई, किसी को नहीं बताया। प्रिया की सांसें रुक गई। क्या उसने सच में ये कन्फेशन रिकॉर्ड की थी या ये भी किसी ने बनाई थी? उसके सामने टीवी स्क्रीन ऑन हुई और उसमें लाइव स्ट्रीम चल रही थी। रूम के अंदर था एक आदमी
बंद आंखों के साथ कुर्सी पे बैठा और एक टेबल पे रखा था एक सर्जिकल टूल सेट। मॉनिटर के ऊपर लिखा था चूज, कन्फेस और वॉच हिम डाई, और नीचे काउंटडाउन शुरू हो गया। प्रिया चिल्लाई, स्टॉप, आई कन्फेस, आई किल्ड रीना। काउंटडाउन रुक गया, पर स्क्रीन के पीछे से एक दूसरी आवाज आई, गुड बट नॉट इनफ, नाउ कन्फेस द ट्रुथ बिहाइंड केस 23। प्रिया की आंखें फट गई। वो बोलती है, केस 23 में विशाल मल्होत्रा को मेंटल असाइलम भेजना गलती थी। वो किलर नहीं था, उससे बस हेलुसिनेशंस होती थी। मैंने केस क्लोज करवा दिया क्योंकि मुझे प्रमोशन चाहिए था। उस वक्त रूम की लाइट ब्लिंक कर गई, आदमी की आंखें खुली और वो सर उठाता है। वो कोई और नहीं, विशाल मल्होत्रा था, जिंदा। और वो बोलता है, थैंक यू प्रिया, कन्फेशन कंप्लीट। रूम के कैमरा ऑफ हो गए, स्क्रीन ब्लैक हो गई। अगली सुबह प्रिया अपने घर में बेहोश पाई गई, पर उसके सामने एक छोटा लिफाफा था। उसमें था एक नोट, शिकार अब तुम हो, और एक USB पेन ड्राइव जिसमें था सारी कन्फेशंस का फुटेज।